नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो टोटल आपके 40 प्रश्न हैं। अगर आपने इन 40 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप लोग 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें। हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी OMR सीट पर फिल करने होते हैं तो आपके वो पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपको ये 40 प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे 2025 के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो कौन कौन से प्रश्न हैं? तो सबसे पहला प्रश्न लिखा है, अच्छे से याद करेंगे। ऐसा करना कि बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाए, बिल्कुल एक बार में रट जाए, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उन सभी वीडियो के लिंक यूट्यूब चैनल मतलब इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। क्या लिखा है? शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आपको फटाफट आंसर उसमें क्लियर करना है, बाकी बातचीत हम बाद में करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है देखेंगे। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल होगा, ठीक है। केवल और केवल आंसर पर हम लोग ध्यान देंगे और नोट करते जाएंगे, ठीक है। नंबर सेकंड क्या लिखा है? निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपके सामने इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, उसमें कह देगा कि इसमें पहचानो कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको बताना कौन सा कथन सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। आप लोग बताएं कमेंट करके कि ध्रुव स्वामिनी के जो कि लेखक कौन है, आप लोग बताएंगे। लेकिन आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, ठीक है। यह वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, इस उपन्यास विधा के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो आपको ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो गोदान के लेखक हैं वो कौन है? प्रेमचंद्र। तो आपका ये वाला कथन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। और इनके आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, किसको पता है किसको नहीं पता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या लिखा है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? अब यहाँ पर सभी को बताना है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा देव। कौन से हैं? देव इसके भाव विलास के रचनाकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन से? पंचाग दर्शन के रचनाकार आपके कौन है? बताएं एक बार। क्या लल्लू लाल हैं? जी नहीं होंगे, कृष्णदास नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, मथुरा नाथ, ठीक है। तो उसमें जो OMR सीट मिलती है आपकी, OMR सीट मिलती है, तो उसमें ए नंबर जहाँ कहीं हो उसमें आपको ऐसे करके ब्लैक पेन से ब्लू पेन से आपको काला कर देना है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ना, ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। 2025 जो आपका 24 फरवरी को पेपर है, 24 फरवरी को आपका पेपर है, उसी के लिए आपके प्रश्न हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या लिखा है? संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? बताना है आपको आंसर फटाफट। अगर आंसर आता हो तो कमेंट जरूर कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। क्या होगा? श्याम सुंदर दास होने वाला है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या लिखा है? रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है? आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। क्या कन्हैयालाल मिश्र हैं? जी बिल्कुल नहीं है। देवेंद्र नाथ ये भी नहीं है। माखन लाल चतुर्वेदी बताएंगे एक बार, ये भी नहीं है। रामवृक्ष वैनपुरी ये भी नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके गलत होते हैं। इसमें एक ऑप्शन की मिस्टेक होगा ये, तो इसके लिख लेना लेखक, इसके लेखक लिख लेना, वो हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है? इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो इसके लेखक ये हैं, किसके? रूस में 25 मास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ये वाले ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या लिखा है? भूषण किस काल शाखा के कवि? आपको बताना है एक बार कि जो भूषण है वो किस काल के कवि हैं। आपको बताएंगे क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो रीतिकाल के। कौन से हैं? रीतिकाल के कवि हैं ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या लिखा? साकेत महाकाव्य की रचना किसने करी थी? अब यहाँ पर एक महाकाव्य आया आपके सामने, साकेत महाकाव्य, उसकी रचना किसने की थी भाई साहब, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त ने। किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की थी, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को याद कर रहे हो, बिल्कुल साथ के साथ याद करते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात के लिए वीडियो को नहीं छोड़ना है, एक ही बार में कंप्लीट करते चलो।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या लिखा है। लिखा है निम्न में प्रतिवादी युग की विशेषता कौन सी है। तो आपको बताना है मानवतावादी प्रवृत्ति, क्या ये है विद्रोह एवं क्रांति की भावना, या ये है कि नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ये ए भी होगा और बी भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही होने वाला है, क्योंकि इसमें दिया गया है विकल्प ए और बी दोनों सही होंगे। ये आपका नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होने वाला। ये आपका किस युग का है, ये छायावादी युग का। किसका है, ये छायावादी युग का, ठीक है। कौन सा, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण आपका छायावादी युग का है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या लिखा है, निम्न में छायावाद युग की विशेषता कौन सी है। अब किसकी, छायावाद युग की विशेषता आपकी है कौन सी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। कौन सी है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। OMR सीट पर हम सी नंबर पर ऐसे करके हम ब्लैक पेन से हम काला कर देंगे, ठीक है, भर देंगे। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है। किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है। तो बताएंगे एक बार। तो इनकी रचना है राम की भक्त शक्ति पूजा। क्या है, राम की शक्ति पूजा। याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हल्के में नहीं लेना। आपके 40 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपके 20 क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या लिखा है, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस अंधी आज बनाकर मुझको। ये लिखा अंधी लिखा, ठीक है, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस होगा, आपको बताना कौन सा रस। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें करुण रस है। कौन सा है, करुण रस है, करुण रस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। कौन सा, ये वाला, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या लिखा है, रूपसी तेरा घन केस पास। इसमें आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार आपका होगा। तो क्या रूपक अलंकार होगा आपका, इसमें रूपक अलंकार नहीं होने वाला। उपमा ही नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं, अनुप्रास भी नहीं। थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गई इसमें। तो इसमें कौन सा श्लेष अलंकार होने वाला। कौन सा, तो इसमें होगा आपका जो उस श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार होने वाला है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या लिखा है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आपको बताना है। तो कितनी मात्राएं होती हैं फटाफट कमेंट करके इसका आंसर सभी के कमेंट में दिखना चाहिए। इसका आंसर सभी स्टूडेंट का कमेंट में दिखना चाहिए। 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सभी का दिखना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या लिखा, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। इसमें बताना वाक्य का भेद क्या होगा। वाक्य का आपको भेद बताना, इसमें क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो मिश्र वाक्य, कौन सा, मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होने वाला है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या लिखा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की। इसमें जो वाक्य में कर्मवाच्य रूप क्या होगा आपको बताना है। कर्मवाच्य रूप आपका क्या होगा, तो बताएंगे एक बार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला। कौन सा, सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हो ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो उसी वही है ये वाला, ठीक है। एक्टिव एंड ये आपका एक्टिव में दिया गया, इसको पैसिव में चेंज करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ये वाला करेक्ट, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग OMR सीट में क्या करोगे, ए ऑप्शन को ऐसे करके ब्लैक कर दोगे, ठीक है, ब्लैक कर देना आपको। और गोला बिल्कुल सही से भरना है, अगर जरा से भी गलत हो गया तो नंबर कट जाता है उसमें बोर्ड एग्जाम में। तो बिल्कुल सही से आपको गोला भरना, फिल करना है। तो आप कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। किसको, अविकारी पद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो बताएंगे एक बार किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम अव्यय पद है, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या लिखा है अगला प्रश्न, शुभाशुभ में कौन सा समास है। बताना है आपको शुभाशुभ में
कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए जितने भी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है ना, वो सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। श्री, ये लिखा श्री, हरिप्रिया और रमा, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आपके जो पर्यायवाची हैं वो लक्ष्मी जी के, किसके? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं ये सारे। ठीक है, यमुना के नहीं है, शिव के भी नहीं है, देवता की भी नहीं होंगे, तो लक्ष्मी के आपके पर्यायवाची होने वाले हैं। क्वेश्चन इससे देखो 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन कौन सा? एक तो श्री शायद पूछ दे, या फिर हरिप्रिया पूछ सकता है, या फिर रमा पूछ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो याद करके जरूर जाना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लिखा अनुचर शब्द में प्रस्तुत उपसर्ग क्या होगा? अब एक होता उपसर्ग, एक होता प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगाया जाता है, शब्द के आगे मतलब पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में पीछे लगता है, बाद मतलब पीछे लगता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो उपसर्ग मतलब आगे इसके अनु, तो ये भी आपको पढ़ना है, एक अच्छा टॉपिक है और हर साल 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, और शायद यही बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। कौन सा? ये वाला। तो इसको याद कर लेना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। लिखा है युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? बताएंगे एक बार। क्या? युष्माकम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, युष्माभि। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट ये वाला होने वाला है, युष्माभि। ठीक है, तो इस पर आप लोग टिक करोगे OMR सीट पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या लिखा है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो शुक्ल युग के जो हैं वो प्रमुख इतिहासकार हैं, वो है डॉक्टर नागेंद्र। कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। तो इस पर आप लोग टिक करने वाले बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? किसके? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है हमारे प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है इसमें। कौन सा? जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं होगा। तो इसमें जो होगा वो ध्रुव स्वामी इन्हीं का नाटक है, चंद्रगुप्त भी इन्हीं का नाटक है, एंड स्कंद गुप्त भी इन्हीं का नाटक है। लेकिन जो लहरों का राजहंस वो इनका नाटक नहीं, वो किनका है? वो है आपका मोहन राकेश का। वो किनका है? मोहन राकेश का नाटक है। तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या लिखा है? कोणार्क के रचनाकार कौन है? बताना है एक बार। कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो फटाफट बताएंगे एक बार। तो इसमें रचनाकार जो हैं वो जगदीश माथुर है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। एंड आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। बताना है किसके लेखक हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पानी के प्राचीन क्या इसके लेखक हैं? बिल्कुल नहीं। आपका बंटी इसके भी लेखक नहीं है। आंगन के पार इसके भी लेखक नहीं है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो इसके लेखक हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भूषण जी। ठीक, कौन है? भूषण जी हैं इसके रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है निम्न में छायावादी युग के कवि कौन है? बताना है एक बार कि इसमें छायावादी युग के कवि कौन है। तो इसमें जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं छायावादी युग के कवि। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 40 क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या लिखा है? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बताना है। तो इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी इसके रचनाकार हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? बताना है एक बार। प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। लिखा है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। तो इसमें कौन सा रस है आपको बताना है।
तो इसमें आपका रस होगा वो जो कि होगा हास्य रस। और एक बात तब अभी हमने आपको बताया नहीं है, जितने भी रस हैं उन रस के आपको स्थाई भाव जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्थाई भाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनके सारे स्थाई भाव जरूर पढ़ लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या लिखा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें जो अलंकार क्या होगा आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें अलंकार, तो इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या लिखा? सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय कौड़ा एन चितई जानकी लखन तनु। इसमें आपका जो छंद होगा वो आपको बताना है कौन सा छंद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, सोरठा छंद होगा। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन याद करते चलो, बिल्कुल अभी से रटते चलो, क्योंकि पेपर आपका 24 फरवरी को है और सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आ गया 34 नंबर। भगवान तेरा भला करे, इसको अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा बताना है आपको। इसका भेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इच्छावाचक। क्या होगा? इच्छावाचक इसका भेद होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन से? 35 नंबर में हमारा क्या लिखा है देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा है? बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता। तो इसमें जो प्रयुक्त वाच्य क्या होगा? इसमें प्रयुक्त वाच्य क्या होगा आपको बताना है। इसमें कौन सा वाच्य होगा इसमें, तो आप लोग बताओगे फटाफट इसमें कौन सा वाच्य होगा, तो इसमें कमेंट करके बताएंगे। वे क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो सभी को बताना जरूर इसमें कौन सा वाच्य होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 लिखा। क्या लिखा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जो स्थानवाचक है इसमें क्रिया विशेषण कौन है, तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा? आसपास। ये क्या है? स्थान में जो स्थानवाचक वो क्रिया विशेषण क्या है? आसपास है। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग अभी हमने आपको बताया था, इसमें उपसर्ग क्या होगा? आदि उपसर्ग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 आ जाते हैं। क्या लिखा है? तिरंगा में कौन सा समास होगा? तिरंगा में आपका कौन सा समास होगा बताएंगे एक बार। तो इसमें आपका समास होने वाला है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास होने वाला है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या लिखा? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं इसमें दिया गया, तो इसमें जो होगा वो जलज आपका बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी ये तीनों आपके बादल के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। तो OMR पर आप लोग सी करेक्ट करोगे। ठीक है, सी करेक्ट करने वाले हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। लास्ट क्वेश्चन लिखा है। तद जो नपुंसक लिंग है उस शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तेसाम। ठीक है, तो इतने आपके क्वेश्चन। कितने हमने क्वेश्चन बताए आपको? हमने आपको 40 क्वेश्चन बताए। ये 40 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत समस्या हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कर देना है, कमेंट जरूर कर देना। और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।